उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा के मंदिर हैं, यह मौजूदा सरकार उनको बंद करती आ रही है और जो यूनिवर्सिटी को 38 माल्य बने हुए हैं उसमें से 38 तोड़ने की बात कर रही है। तो और मैं मौजूदा सरकार से यह पूछना चाहता हूं, क्या उस यूनिवर्सिटी में जो आजम खान जिस कौम से आते केवल वही बच्चे पढ़ते हैं? क्या उस यूनिवर्सिटी में वहां कुरान पढ़ाई जाती है? क्या इस देश की जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग वो यूनिवर्सिटी क्या काम नहीं कर रही? रामपुर में काफी सालों पुरानी एक आजम खान जो समाजवादी पार्टी के गद्दार नेता रह चुके हैं और अभी भी है, काफी सालों पुरानी उनकी यूनिवर्सिटी को अब प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण का जो है आदेश जारी कर दिया गया है। इसको लेकर उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर वो यूनिवर्सिटी को तोड़वाने की मांग को रोकने के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए नगीना से AIM के प्रत्याशी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। जी, क्या कहेंगे? आजम खान साहब की सालों पुरानी जो यूनिवर्सिटी थी उसको तोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है, क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को एक बात बता दूं, यूनिवर्सिटी देश के किसी भी कोने में बनी है, वो एक शिक्षा का केंद्र है। यदि उस यूनिवर्सिटी में कहीं कोई कमी या चूक रही है तो उस कमी और चूक को दूर किया जा सकता है और उस यूनिवर्सिटी में यदि कहीं इन नियमों की अनदेखी हुई है तो उस पर जुर्माना लगा के या जो भी है उस यूनिवर्सिटी को बचाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है इस देश के अंदर और खास तौर से इस उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा के मंदिर हैं, यह मौजूदा सरकार उनको बंद करती आ रही है और जो यूनिवर्सिटी को 38 उसमें से जो 40 माल्य बने हुए हैं उसमें से 38 तोड़ने की बात कर रही है, तो यूनिवर्सिटी में बचता क्या है? यह एक सोचने का विषय है। और मैं मौजूदा सरकार से यह पूछना चाहता हूं, क्या उस यूनिवर्सिटी में जो आजम खान जिस कौम से आते केवल वही बच्चे पढ़ते हैं? क्या उस यूनिवर्सिटी में वहां कुरान पढ़ाई जाती है? क्या इस देश की जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग वो यूनिवर्सिटी क्या काम नहीं कर रही? क्या वहां से बीटेक के छात्र पास होकर नहीं जा रहे या वो अन्य जो डिग्रियां हैं वो लेकर वहां से बच्चे हर मजहब के हर वर्ग के वहां से लोग एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं? और मुझे यह नहीं पता चल पा रहा आज तक कि इस प्रदेश के अंदर जो एक विशेष वर्ग के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, कहीं मस्जिदों को ढाया जा रहा है, कहीं मदरसों पे कार्रवाई हो रही है और अब यूनिवर्सिटी जो शिक्षा का एक मंदिर है यही लोग बताते हैं और शिक्षा के मंदिर में जो पढ़ाई होती है उसकी देवी बताई गई है सरस्वती। और बड़े ही दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है मेरी जैसे व्यक्ति को, जो मौजूदा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, आज अपनी ही देवी का मंदिर बनने जा रहे हैं। ये इस बात को इस प्रदेश की जनता को समझना होगा, सोचना होगा और 2027 में जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करना होगा। और देखिए, आजम खान साहब इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। आज समाजवादी पार्टी के पास 111 विधायक हैं और 37 सांसद हैं। यदि यही लोग यूनिवर्सिटी के गेट पे बैठ जाए तो मुझे नहीं लगता योगी सरकार उसकी एक भी ईंट हिला पाएगी। लेकिन समाजवादी लोग केवल मुसलमान को यहां दरी बिछाने का काम करना पसंद करते हैं। वो ये नहीं चाहते इस प्रदेश में
क्या भाई ईमान वाले लोग क्या वो यूनिवर्सिटी चलाएं और या वो शिक्षा लेके नौकरियों पे आगे जाएं? तो कहीं ना कहीं ये इस बात को आने वाले चुनाव के अंदर हमारे ईमान वाले भाइयों को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या जो आजम खान साहब की जो यूनिवर्सिटी थी उसको इस बिना पे तोड़ा जा रहा है क्योंकि उसका नाम एक मुस्लिम युवक द्वारा रखा गया है। दूसरी बात, क्या उस यूनिवर्सिटी को इस वजह से तोड़ा जा रहा है क्योंकि उसके जो संस्थापक है वो मुस्लिम है? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कहना मेरा बिल्कुल साफ है, यहां पर जो एक हिंदू मुस्लिम के बीच खाई और नफरत पैदा की गई है, ये कहीं ना कहीं आरएसएस का एजेंडा है और आरएसएस के एजेंडा के तहत ही मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और रही दूसरी बात, ये सन 47 में देश को आजादी मिली और आजादी के टाइम में सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाली कौम है तो वो ईमान वालों की है। आज उन्होंने चलो अपने पूर्वजों के नाम पर कोई यूनिवर्सिटी खोल भी ली, तो वही मौजूदा सरकार के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये सोचने की जरूरत है। आप दिल्ली में बोर्ड लगा हुआ है कि भाई देश को आजादी दिलाने में कितने लोगों ने अपनी शहादत दी है, ये आप जाकर देख लें, दिल्ली के अंदर बोर्ड लगे हुए हैं इंडिया गेट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये नफरत की जो राजनीति इस प्रदेश और देश में हो रही है, इसको आम आदमी को खत्म करना होगा। एक भाईचारा बना के इस प्रदेश को और इस देश को बचाना होगा। इन नफरती चिंतुओं से कहीं ना कहीं देश को और प्रदेश की आम जनता को बचाना होगा। देखिए, अभी हमारे साथ AIMM के नगीना विधानसभा से सुभाष जाटव जी जो प्रत्याशी वो अभी हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि आजम खान साहब की जो सालों पुरानी जो यूनिवर्सिटी थी उसको तोड़ा जा रहा है, तो इसको लेकर इनकी काफी प्रतिक्रिया थी। इन्होंने हिंदी अपडेट के साथ हमसे बात की और इन्होंने बताया लगातार, लेकिन एक सवाल बहुत लाजमी होता है कि आजम खान साहब की जो सालों पुरानी जो यूनिवर्सिटी थी उसमें सिर्फ एक धर्म के लोग अपनी शिक्षा प्रदान नहीं करने आते, तो उसमें सभी धर्म के जो बच्चे हैं वो अपनी शिक्षा लेने आते थे, तो वो अपनी शिक्षा लेकर एक अपने जो मुकाम होता है उस मुकाम तक वो पहुंचते थे। लेकिन अगर उस यूनिवर्सिटी को अब अगर ध्वस्तीकरण किया जाता है तो इसमें कई जो बच्चे हैं, कई सौ जो बच्चे अपनी शिक्षा ले रहे हैं, उन शिक्षकों के भविष्य का क्या होगा और उनके आने वाला समय है उनका क्या होगा, ये सरकार को सोचना चाहिए। हिंदी अपडेट के साथ रिफान बिजनौर।